हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ, यानी कि हमारे पास 5.2 चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं और इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ की बेसिक अगर पता होती है तो सवाल आसान लगते हैं। ठीक है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पे आते हैं, अवकलनीयता होती क्या है। अवकलनीयता होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। हालांकि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा और इसके अवकलज है यानी कि सिंपल है, और इसी का यानी कक्षा 12 में थोड़ा सा ज्यादा है और है कुछ नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अवकलनीयता होती क्या, जैसे मान लो कोई बच्चों फलन दिया है y बराबर एफ एक्स। ठीक है ना। अब हमें इसका अवकलन करना है फलन का, तो हमें अवकलन करना है तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स, यानी बेटा y का अवकलन x के सापेक्ष करना है। ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स, वाई वाले फंक्शन का हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अवकलन करते हैं। मेन चीज यहाँ पे ये चीज आती है कि यहाँ पे फलन अवकलनीय कब होता है, यानी जब तक फलन अवकलनीय नहीं होगा तब तक हम उस फलन का अवकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फलन अवकलनीय कब होता है, जैसे कि मान लो कोई फलन हमारे पास दे रखा है y बराबर एफ एक्स दे रखा है। ठीक है ना। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे x बराबर बिंदु c, x बराबर जो c बिंदु हमने लिया है, तो हमारे पास इसमें क्या करना है, इससे हमें समझना है कि ये फलन हमारा अवकलनीय है कि नहीं। हमारे पास x बराबर बिंदु पर बिंदु c पर फलन जो है अवकलनीय है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के मान हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो एल एच डी यानी इसका फार्मूला होता है लिमिट यश ट्रांजिश टू 0, ठीक है ना, एफ सी माइनस के एक्स माइनस के एफ एक्स बट्टे में माइनस एच है। क्लियर हो गई बच्चों बात। और आर एच डी बराबर लिमिट यश ट्रांजिश टू 0 इक्वल एफ सी प्लस के एक्स और माइनस के एफ एक्स बट्टे में एक्स। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो यहाँ पे ये दो फार्मूले हैं। अगर यहाँ पे एल एच डी का मान आर एच डी का मान दोनों मान बराबर आ जाते हैं बिंदु सी पर, जो मैंने यहाँ पे x बराबर बिंदु सी लिया हुआ है, इसका मान और इसका मान बराबर आ जाता है बिंदु सी पर, तो हमारे पास फलन अवकलनीय होता है। जो हमारे पास ये सी लिखे हुए हैं ना, अगर इसका मान यानी आर एच डी और एल एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के मान बराबर आ जाते हैं बिंदु सी पर, यानी जो मैंने x बराबर बिंदु सी लिया हुआ है फलन, ठीक है ना। तो फंक्शन, इस फंक्शन को मैंने क्या कहा है कि इसका अगर फलन का अवकलनीय है या नहीं है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा इसमें रखकर। ठीक है ना। अगर इसमें रखेंगे, अगर मान दोनों के बराबर आ जाते हैं बिंदु सी पर, तो हमारा फलन अवकलनीय होता है। अगर नहीं आता है तो हमारा फलन अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये चीज हमारे पास है। तो यहां से हम जान सकते हैं कि फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा फलन अवकलनीय है नहीं है, कुछ सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, ओके।